नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों, हमारे डेली लाइफ में बैंकिंग सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बैंकिंग सिस्टम ना हो तो हमारी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, जब भी हम भारत के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद अगर बैंक की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पर क्या आप जानते हैं कि SBI कब शुरू हुआ था और कैसे शुरू हुआ था और आखिर कैसे SBI दुनिया का इतना बड़ा बैंक बन गया? तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1798 से, जब रिचर्ड वेलेस्की भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए और 1799 में वेलेस्की की सेना ने मैसूर पर हमला किया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। यहीं से दूसरे मराठा युद्ध की शुरुआत हुई और उस वॉर के दौरान वेलेस्की को एक फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी। उस टाइम पे अंग्रेजों ने वेलेस्की की फाइनेंशियल हेल्प के लिए बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की। हालांकि ब्रिटिश सरकार वेलेस्की को जो फाइनेंशियल हेल्प कर रही थी वो भारत से लूटे हुए पैसे की थी और तब से शुरुआत हुई भारत में बैंकिंग सिस्टम की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 1806 में जब अंग्रेजों ने एक फंडिंग इंस्टीट्यूट को एक बैंक में बदल दिया तो उस टाइम पे भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, जो आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, और जिसकी वजह से इस बैंक का नाम बैंक ऑफ कलकत्ता रखा गया। लेकिन ये एक टेम्परेरी नाम था क्योंकि इसके ठीक 3 साल बाद यानी 1809 में अंग्रेजों ने इस बैंक का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया और अंग्रेजों को इस बैंकिंग सिस्टम की अहमियत पता होने लगी और वो इसको एक हथियार की तरह यूज़ करने लगे। मतलब जब भी कहीं वॉर होती थी तो उनके लिए फाइनेंशियल जो हेल्प थी वो करना बहुत ईजी हो गया। इसी चीज़ को कंसर्न करते हुए उन्होंने इस बैंक को एक्सपेंड करना शुरू किया और इसकी जो जड़ें थी वो धीरे धीरे पटना, बनारस, मिर्जापुर और फिर रंगून तक फैल गई। 1857 का विद्रोह दबाने के बाद अंग्रेजों ने इस बैंकिंग सिस्टम को ऑफिशियल रूप से चलाना स्टार्ट कर दिया और इन्होंने इस बैंक ऑफ बंगाल को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया कि और अंग्रेजों ने इसकी शाखाएं, इसकी जो ब्रांचेस थी वो खोलनी शुरू कर दी। इसकी पहली ब्रांच रंगून में 1857 के 3 साल बाद यानी 1861 में आई और फिर उसके 1 साल बाद 1862 में पटना, मिर्ज़ापुर और बनारस में इसकी ब्रांचेस खोली गई। दोस्तों, भारत पर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर इंग्लैंड की महारानी की हुकूमत चली। इसके बाद ब्रिटिश और फिर अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कंट्रोल करने के लिए बैंक की ब्रांच खोलनी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे उन्होंने पूरे जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें इसकी ब्रांचेस खोल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ बंगाल के बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास जैसे 2 प्रेसिडेंट बैंकों की स्थापना की गई। 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल इन तीनों को मर्ज किया गया और इनको मिलाकर एक बड़ा बैंक बना दिया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन बैंकिंग जो सिस्टम था वो तब भी हम उस टाइम पे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसको यूज़ कर रहे थे। आज़ादी के 8 साल बाद 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का लगभग 60% स्टेक टेक ओवर कर लिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI कर दिया और वहां से शुरुआत हुई भारत के सबसे बड़े बैंक यानी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। दोस्तों, अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। भारत में SBI की कुल 22,000 ब्रांचेस हैं और लगभग 62,600 ATM हैं और इसके टोटल एसेट की अगर हम बात करें तो SBI का टोटल एसेट 51.78 लाख करोड़ मतलब $680 बिलियन हैं। वहीं अगर SBI की हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम SBI की 43,774 CR मतलब $5.5 बिलियन है। और दोस्तों, आज के टाइम पे SBI में लगभग 2.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।